चलो भी टाइम हो गया स्टार्ट करने का। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। अ मैन सेल ए टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अ चेयर एट ए लॉस ऑफ 20%। ठीक है, टेबल को बेच रहा है 25% प्रॉफिट पे, चेयर को बेच रहा है 20% लॉस पे। 10 गेन ₹18, तो उसको 18 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है ऑन द अदर हैंड, इस वाले हाथ की तरफ बात कर रहा है। ठीक है, इफ यू सेल अ टेबल एट ए लॉस ऑफ 20%, टेबल को 20% लॉस पे और चेयर को प्रॉफिट ऑफ 25% पे बेचेगा, देन ही नाइदर गेन नॉर लॉस, देन ही नाइदर गेन नॉर लॉस। इसको भाई अंडरलाइन कर लो अच्छे से, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, नाइदर गेन नॉर लॉस। ठीक है, 2 बार अंडरलाइन करना, एक बार अंडरलाइन नहीं करना, 2 बार अंडरलाइन करना है। ठीक है, कि उसने क्या कहा, कि उसने क्या कहा कि जब वो टेबल को 20% लॉस पे बेचे, टेबल का अगर वो 20% लॉस लेता है और चेयर को अगर 25% प्रॉफिट पे बेचे, चेयर को अगर 25% प्रॉफिट पे बेचे, तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो इसका मतलब हुआ 20% ऑफ टेबल इज इक्वल टू 25% ऑफ चेयर। तो परसेंटेज से परसेंटेज को उड़ा देंगे, 5 से काटोगे यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो टेबल अपॉन चेयर, तो टेबल अपॉन चेयर की रेशियो आ जाएगी 5:4। हाँ जी, बताइए, समझ आया? ठीक है सपना जी, कर सकते हो। पर सपना जी कौन सा छोटा है, विच इज शॉर्ट? हाँ जी, दोबारा से मैं एक बार समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। अ मैन सेल अ टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, चेयर एट ए लॉस ऑफ 20%, 10 गेन ₹18। और हमारे लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑन द अदर हैंड वाले। इफ यू सेल अ टेबल एट ए लॉस ऑफ 20% एंड चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, अगर वो टेबल को 20% लॉस पे बेचता है और चेयर को 25% प्रॉफिट पे बेचता है, तो ना उसको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब 20% ऑफ टेबल इज इक्वल टू 25% ऑफ चेयर। तो टेबल और चेयर की रेशियो क्या बन जाएगी, 5:4। अब इसी क्वेश्चन में आप मुझे टेबल और चेयर का प्राइस भी बताओगे, इसी क्वेश्चन में आप मुझे टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस भी निकाल के बताओगे। टेबल का और चेयर का कॉस्ट प्राइस बताओ कितना आएगा, टेबल का कॉस्ट प्राइस और चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा। इसी क्वेश्चन में टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस बताओ भाई। ₹10 और ₹8। अच्छा लो, 10-10 रुपए में मिल रहे तुम्हें टेबल कुर्सियां। चलो भी यहाँ देखो, आप देखो, अगर हमें टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, ठीक है,
जब मैंने आपको बताया था कि जब प्रॉफिट परसेंटेज स्वैप होती है, मैंने आपको बताया था कि जब प्रॉफिट परसेंटेज स्वैप होती है तो हमारे पास क्या आता है, दोनों चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। जब प्रॉफिट परसेंटेज स्वैप होती है तो हमारे पास दोनों का डिफरेंस आ जाता है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि मतलब कि एक प्रॉफिट दे रखा है, एक लॉस दे रखा है, फिर उसके बाद एक लॉस दे रखा है आपको और दूसरा क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। तो अगर ऐसे अगर आपकी परसेंटेज स्वैप होगी प्रॉफिट और लॉस के साथ, तो आपके पास ना डायरेक्टली टेबल और चेयर का एडिशन का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। टेबल और चेयर के एडिशनल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि हमारे पास उसने एक गेन तो 18 रुपए का था, एक गेन तो 18 था, दूसरा कितना था, 0। एक गेन तो 18 था, दूसरा कितना था, 0। तो यहाँ पे डिफरेंस आपके पास 18 आ जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 5 का। और हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो मेरे पास टेबल और चेयर का मिलाकर आ गया, कितना आ गया, 360। टेबल और चेयर का मिला के कितना आ गया, 360। 360 रुपये टोटल हो गया। उसको हमने इस रेशियो में डिवाइड कर देना है। 9 रेशियो की वैल्यू 360, 9 रेशियो की वैल्यू 360, एक रेशियो की वैल्यू 40। 9 रेशियो की वैल्यू 360, एक रेशियो की वैल्यू 40, 5 रेशियो की वैल्यू 200, 5 रेशियो की वैल्यू 200 हो जाएगी और 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। डिफरेंस बोला था कल शायद। अरे राजन जी, मैंने ये बोला मैंने कि जब प्रॉफिट प्रॉफिट था तो हम डिफरेंस ले लेते हैं, और अब जब प्रॉफिट और लॉस है तो सम आएगा। ठीक है, इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। इतना लिख लिया सभी ने? चलो अब देखो, अगर हमें इसको ऐसे लिखना, मैन सेल ए टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है, 25% टेबल पे प्रॉफिट, चेयर पे 20% का लॉस, तो मुझे 18 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। ऑन द अदर एंड इफ सेल ए टेबल एट ए लॉस ऑफ 20%, टेबल को 20% लॉस पे और चेयर को 25% प्रॉफिट पे, तो हमें 0 रुपये मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा तो 5% टेबल, 5% टेबल प्लस 5% चेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। 5% आप कॉमन ले लोगे तो अंदर टेबल प्लस चेयर आ जाएगा इज इक्वल टू 18। तो टेबल प्लस चेयर हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 इंटू 100/5, 18 इंटू 100/5 तो कितना आ जाएगा, 160। 360। हाँ जी बताइए। तो टेबल और चेयर का कंबाइंड अगर हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है तो वो मैंने आपको वहां पे निकालना बताया, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है सभी को? एक और चीज इसी में ही आपको बताया हूँ, कुछ भी नहीं याद आ रहा, अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा, जो भी मैंने बताया कुछ नहीं याद आ रहा, तो जो बेसिक समझाया वो तो आना चाहिए ना। एग्जाम में कुछ नहीं याद आ रहा भाई, 2 इक्वेशन तो है हमारे पास। एग्जाम में कुछ नहीं याद आ रहा, 2 इक्वेशन तो है मेरे पास, ठीक है। हमें पता है क्वेश्चन में ये तो दे रखा है ना, 25% टेबल है माइनस 20% चेयर है, 18 रुपए है। 20% टेबल माइनस का 25% चेयर का कितना है, 0 रुपए है। तो मैंने आपको बताया था किसी एक को सेम बना लो, किसी एक को सेम बना लो ताकि वो कट जाए। तो ऊपर वाले को 4 से कर देता हूँ, ऊपर वाले को 4 से कर देता हूँ, नीचे वाले को 5 से कर देता हूँ। ऊपर वाले को 4 से कर देंगे तो 100% टेबल, 100% टेबल माइनस 80% चेयर इज इक्वल टू 72। 5 से नीचे वाले को कर दो 100% टेबल और प्लस 125% चेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो टेबल हमारा उड़ गया, टेबल हमारा उड़ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 45% ऑफ चेयर, 45% ऑफ चेयर इज इक्वल टू 72। तो चेयर हम निकाल लेंगे तो 72 इंटू 100/45,
तो 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, 5 से काट देंगे 20, 20 इंटू 8 कितना आ जाएगा 160। तो चेयर की वैल्यू आपने निकाल ली, चेयर हमारे पास कितनी आ गई 160 आ गई। इस 160 को आप यहाँ पे पुट कर दोगे, चेयर को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से फिर मेरा टेबल आ जाएगा 200। ठीक है, तो यहां से चाहे आप इसकी रेशो बना लो, 200 और 160 की क्वेश्चन में रेशो पूछी गई थी तो हम रेशो भी बना सकते हैं, और वैल्यू पूछी जाती तो वैल्यू भी बना सकते थे। हाँ जी, सारी बातें मैंने समझा दी इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आप कर सकते हो। बोलो सब कुछ समझ में आ गया, यस और नो? बोलो भी, सब समझ में आ गया? अरे बोलो ना, ब्रेकफास्ट कर रहे हो क्या? मुंह में ब्रेड ब्रूड तो डाल के नहीं बैठे, आलू का बोंडा बना रखा हो और आलू मुंह में डाल के बैठे हो। चलो भी नेक्स्ट टाइप हमारे स्टार्ट हो गए। अरे सरजीत कौर जी, मैंने बता तो दिया ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, आपके मैसेज के बाद ही बताया था। अभी क्वेश्चन भी रिपीट करते हैं और जो मतलब बात बताते हैं उसको भी रिपीट करना पड़ता है, बताओ। हाँ जी सरजीत कौर जी, चलती रहेंगी। चलो भाई, वेरी गुड। ओ, हमारा नाम आ गया। अमित सोल्ड एन आर्टिकल 4 रुपीज 480 एट सम प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाया भाई यहाँ पे। हैड ही सोल्ड इट 4 रुपीज 400 देन देयर वुड हैव बीन लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ देखो, अगर ये कॉस्ट प्राइस वाली जगह है, अगर कॉस्ट प्राइस से अगर आप ऊपर कोई चीज बेचोगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से अगर हम ऊपर कोई चीज बेचेंगे तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस से अगर हम ऊपर बेचेंगे तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 480 का बेचने पे प्रॉफिट हो रहा था, अगर उसने 400 रुपए का बेचा होता, ठीक है, तो उसको लॉस हो रहा है यहाँ पे, तब उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और आपको क्या बता रहे हैं, देन देयर वुड हैव बीन ए लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, मतलब जो उसको पहले प्रॉफिट हो रहा था उसके हिसाब से 1/3। तो अगर प्रॉफिट और लॉस की रेशियो बनाई जाए कि अगर प्रॉफिट उसको 3 हो रहा था तो लॉस कितना हो रहा है, 1 रेशियो हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट उसको अगर 3 हो रहा है तो लॉस कितना हो रहा है, 1 रेशियो। सिंपल ऑप्शन से भी हम उठा के देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ पे 420 डालूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे 420 जब लूंगा, यहाँ पे 20 और वहां पे 60, 3 गुना, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पे मतलब जैसे आपने ऑप्शन से उठाया, आपने ऑप्शन से उठाया कितना, 420 उठाया, तो आपने देखना कि यहाँ पे गैप कितने का, 20 का, यहाँ पे गैप कितने का, 60 का, तो 3:1 हो गया ना, तो ये गैप हो गया, तो ये मेरा आंसर है 420। ठीक है, तो जो ऑप्शन से उठा के करना चाहता था, इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन से उठा के भी कर सकते थे। चलो इसको लिखा रहने दो। हमने क्या कहा कि प्रॉफिट और लॉस की रेशियो कितनी बन गई, 3:1 बन गई। ठीक है, देखो ये वाला जो मेरा सेक्शन है, ये वाला जो मेरा सेक्शन है, ये प्रॉफिट का सेक्शन होता है। ये वाला जो मेरा सेक्शन है, ये मेरा सेक्शन कौन सा होता है, लॉस का होता है। कॉस्ट प्राइस से ऊपर बेचा जाएगा तो प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस से नीचे बेचा जाएगा तो लॉस। तो आपने देखा भी इन दोनों में गैप कितने का बन रहा है, इन दोनों में गैप कितने का आ रहा है, 80। तो प्रॉफिट और लॉस का जो टोटल है ना, वो कितना बनेगा, 80 बनेगा। प्रॉफिट और लॉस का टोटल 80 बनेगा।
रेशियो का टोटल कितना बनेगा 4, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 80, 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 80। मैं लॉस वाली रेशियो निकाल रहा हूं, ठीक है। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 20, 1 रेशियो कितना हो जाएगा 20। तो 400 में अगर मैं 20 ऐड कर दूंगा, 400 में अगर मैं 20 ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 420। हाँ जी, समझ आया। दोबारा एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। एक कोई आर्टिकल था, अगर हम उसको 480 रुपए का बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो तो कॉस्ट प्राइस से हमने ऊपर बेचा होगा, कॉस्ट प्राइस से ऊपर बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होता है। 400 रुपए का बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस से नीचे बेचेंगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा 400 रुपए का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल निकालना है। हमें क्या निकालना है, सिर्फ कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस को मैं यहाँ पे बीच में डाल के भी देख सकता हूँ कि भी कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमें कंडीशन ये दे रखी है, देन देयर वुड हैव बीन ए लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस उससे तीसरे हिस्से का होगा, उसका 1/3 होगा। तो अगर मैं ऑप्शन में से यहाँ पे 420 डालता हूँ तो मुझे पता चलता है भी प्रॉफिट है 60 का, प्रॉफिट है 60 का, तो यहाँ पे जो लॉस आना चाहिए ना वो 20 आना चाहिए। तो 20 आ रहा है तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो मैं ऑप्शन से सेटिस्फाई कर सकता था कि भी 420 आंसर है, ठीक है। अदरवाइज हमने बनाना कैसे है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में बनाना ही पड़ेगा। हमने देखा भी प्रॉफिट और लॉस की रेशियो क्या आ रही है, 3:1। प्रॉफिट और लॉस की रेशियो कितनी है, 3:1। मैंने आपको बताया ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये जो गैप है, ये प्रॉफिट का पार्ट है, ये जो गैप है ये लॉस का पार्ट है। तो ये जो टोटल गैप है ना, ये जो टोटल गैप है ये प्रॉफिट और लॉस का टोटल है। ये जो टोटल गैप है ना, टोटल गैप कितना हुआ 80 का, तो प्रॉफिट और लॉस का टोटल कितना हो गया 80। प्रॉफिट और लॉस की रेशियो का टोटल कितना हो गया 4, तो 4 रेशियो की वैल्यू 80, तो 1 रेशियो की वैल्यू 20। मैंने लॉस निकाल लिया था, तो इसमें 400 में मैं लॉस ऐड कर दूंगा तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 420। हाँ जी बोलो भाई, समझ आया, यस और नो, बताओ भी। नेक्स्ट बनाओ। ईशान, मलकीत, ज्योति, एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आंख बंद करके पेपर नहीं करके आना।
सीपी लिख दिया बाय मिस्टेक। हाँ जी ईशान मुझे पता है वो सीपी आएगा, 600 से सीपी आएगा, इसीलिए 680 वहां पे ऑप्शन में गिवन है। चलो यहाँ देखो, एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड फॉर रुपीज 840 अर्न्स अ प्रॉफिट व्हिच इज द डबल द अमाउंट ऑफ लॉस व्हेन द सेम आर्टिकल सोल्ड फॉर रुपीज 600। ठीक है, सिंपल सा देखो, स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए भाई, स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर तो कॉस्ट प्राइस से ऊपर बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस से अगर नीचे बेचा जाता है तो क्या होता है, लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस से ऊपर बेचोगे तो प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से नीचे बेचोगे तो क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, और इसके बारे में क्या बताया गया, प्रॉफिट विच इज डबल द अमाउंट ऑफ लॉस, प्रॉफिट इज डबल द अमाउंट ऑफ लॉस, मतलब प्रॉफिट और लॉस की रेशियो आपको कितनी दे रखी है, 2:1। प्रॉफिट इज डबल द अमाउंट ऑफ लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस की रेशियो कितनी दे रखी है, 2:1। ये जो गैप है ना, ये गैप कितना है, 240। ये जो गैप है ये प्रॉफिट और लॉस का टोटल है, ये जो गैप है ये प्रॉफिट और लॉस का टोटल है। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 240। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 240। एक रेशियो की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ लॉस, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 80। तो 600 में हम 80 ऐड कर देंगे, 600 में हम 80 ऐड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा, 680। 600 में हम 80 ऐड कर देंगे, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 680। ठीक है, 680 हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, मुझे क्या कमाना है, इसके ऊपर 20% प्रॉफिट। एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड, कितने का बेचूं कि 20% प्रॉफिट हो जाए, तो 680 का 20%, 68 टू का कितना होता है, 136। तो 680 में 136 ऐड कर दो, 680 में 136 ऐड कर दो, 816। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ सभी को, बताओ भी फटाफट, आया कि नहीं आया। कॉस्ट प्राइस से ऊपर बेचेंगे तो प्रॉफिट होता है, 840 का बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस से नीचे बेचेंगे तो लॉस होता है, 600 का बेच रहे हैं। ये जो गैप है, ये जो गैप है देखो, ये प्रॉफिट का सेक्शन होता है, ये हमारा लॉस का सेक्शन होता है। इसका मतलब ये जो गैप है ना, ये प्रॉफिट और लॉस का टोटल है, ये प्रॉफिट और लॉस का टोटल है। तो प्रॉफिट और लॉस का टोटल कितना हो गया, 240। रेशियो थी 2 + 1, 3 रेशियो की वैल्यू 240, मैंने एक रेशियो निकाल लिया, 80 आ गया। 600 में 80 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 680। 680 का 20% प्रॉफिट, ये मन में ही कर लेना है, इस चीज को लिखते नहीं है। 680 का 20% प्रॉफिट, 68 का डबल करना है, 136। ठीक है, तो 136 ऐड कर देंगे, 816। 30% बता दो, 30% एजुकेशनल थिंकिंग लिखा कहाँ है, 20% जो था वो तो मैंने बता दिया। न्यू ऑफिस ओपन होना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, 44 वैकेंसी आ रही हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सांप पकड़वाएंगे हमसे, फोकस कर दिया मैंने, हो गया था थोड़ा सा खराब।
1100 ही आ रहा है क्या? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। 1100 बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो देख लेते हैं, एक बार बना के देखते हैं क्या आता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं नन ना आए इसका आंसर। पर इतने सारे बच्चे 1100 कह रहे हैं तो क्या पता 1100 ही आ रहा हो। थोड़ा सा ब्लर है दिव्या जी, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। लाइव लोग पे क्लिक कर लो। अभी मैं चेक करता हूँ, मुझे ना 1100 में थोड़ी गड़बड़ लग रही है। चलो कोई बात नहीं, बना के देखते हैं, बना के देखते हैं भी क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ही विश्वास करेंगे क्या आ रहा है। प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग इन आर्टिकल 4 पे 1060। 1060 का बेचने पे 20% मोर देन द लॉस इंकर्ड बाय सेलिंग द आर्टिकल 4 रुपीज 950, ठीक है। अब मैं पहले ये बता दूं, आधे से ज्यादा बच्चों ने तो ना ये रेशियो ही गलत बनाई होगी, ठीक है। अरे अंग्रेजी तो कम से कम ठीक से पढ़ा करो, ठीक है। वो कह रहा है प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एंड फॉर 1000 इज 20% मोर देन द लॉस इंकर्ड बाय सेलिंग दैट ऑफ 950। मतलब अगर लॉस मेरा 100 है तो प्रॉफिट कितना है? 120 है। तो रेशियो क्या बनेगी? 6:5। रेशियो क्या बनेगी हमारे पास? 6:5 बनेगी। हाँ आंसर 1100 ही आएगा, ठीक है। रेशियो हमारे पास क्या बनेगी? 6:5। हाँ जी, मुझे बताओ किस किस बच्चे ने रेशियो गलत बनाई थी? ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ने ऐसे बनाते हैं 20% मोर देन द लॉस है, एक बच्चा लिखेगा 80, दूसरा लिख देगा 100। भाई ये 80 हो गया, ये 100 हो गया, वो ऐसे रेशियो बनाते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे बना देंगे 20 और 100, ठीक है। ये दोनों गलत हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करो। 20% मोर देन द लॉस, तो मतलब अगर लॉस 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 120। तो रेशियो कितनी आ गई? 6:5 आ गई, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे 6 + 5 कितना होगा? 11। गैप कितना हो गया? 110 का। गैप कितना हो गया? 110 का। तो 11 रेशियो की वैल्यू 110 हो गई, ठीक है। तो एक रेशियो, कुछ बच्चों ने तो ना एक रेशियो ही ऐड कर दिया होगा इसके अंदर। कुछ बच्चों ने एक रेशियो निकाला होगा 10, वही 10 इसके अंदर जोड़ के 960 बना दिया होगा उसको, वही 10 जोड़ के 960 बना दिया होगा, ठीक है। अरे लॉस की रेशियो देखनी थी। लॉस इस बार 5 रेशियो है, इस बार एक रेशियो लॉस नहीं है पिछली बार की तरह। तो एक रेशियो 10 है तो कितना हो जाएगा? 5:50 हो जाएगा। 5:50 हो जाएगा। तो 950 + 50, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 1000। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 1000। 1000 रुपये कॉस्ट प्राइस है और 10% प्रॉफिट कमाना है। तो बिल्कुल सही बात है कि 1000 का 10% होता है 100 रुपये, और आंसर बनेगा 1100 रुपये। और आंसर बनेगा 1100 रुपये, ठीक है भाई। हाँ जी, बताओ सबको समझ में आ गया? और जिस जिसने जहाँ जहाँ पे गलतियाँ की थी वो समझ में आ गई। मैं जानता हूँ ये गलती करने वाले बच्चे भी हैं, और रेशो जिन्होंने गलत बनाई होगी वो बच्चे भी होंगे। उन बच्चों को समझ में आ गया? पाँच रेशियो लॉस है दीप मेहता। लॉस जो है वो 5 रेशियो है। पिछली बार हमेशा लॉस 1 रेशियो होती थी, इस बार लॉस 5 रेशियो है।
हाँ लव, पर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो 1/5+1 करने की? किसको सिलेबस पता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का? मलकित, अगर नौकरी चाहिए तो ना खुद से ढूंढो। नौकरी तुम्हें करनी है, सिलेबस तुम्हें कोई और बताएगा। हाँ जी, चलो भाई यहाँ भी देखो। अ डीलर सोल्ड रेडियो एट ए लॉस ऑफ 2.5%, ठीक है। हैड ही सोल्ड फॉर ₹130 मोर ही वुड हैव गेन 7.5%। यहाँ देखो, डीलर सोल्ड रेडियो एट ए लॉस ऑफ 2.5%, 2.5% के लॉस पे बेच दिया। रेडियो बेच दिया 2.5% के लॉस पे। वो कह रहा है हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹130 मोर, अगर उसने 130 रुपए ज्यादा पे बेचा होता, अगर उसने 130 रुपए ज्यादा पे बेचा होता, ही वुड हैव गेन 7.5%, तो उसको 7.5% का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। तो अगर ये देखो 130 रुपए उसको ज्यादा कब मिलने हैं, अगर उसने 2.5% लॉस पे बेचने की बजाय 7.5% प्रॉफिट पे बेचा होता। तो यहाँ पे जो हमारा जो गैप है ना, ये जो टोटल गैप है, ये टोटल गैप कितने का हो गया? 10% का। टोटल गैप कितने का हो गया? 10% का। तो 10% की वैल्यू हमारे लिए कितनी हो गई? 130। तो 10% की वैल्यू 130 हो गई, तो 100% कितना हो जाएगा? तो 100% कितना हो जाएगा? 1300। हाँ जी, समझ आया। बहुत ही सिंपल सा आसान सा सवाल, लेकिन एग्जाम में काफी बार आ चुका है, ठीक है। कोई ये किसी के मन में ये आ रहा होगा कि 5% आना चाहिए था, सर ने 10% ले लिया, आ रहा होगा मन में। दोबारा देख लेते हैं। अ डीलर सोल्ड ए रेडियो एट ए लॉस ऑफ 2.5%, 2.5% के लॉस पे बेच दिया, ठीक है, बेच चुका है। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹130 मोर, हमें ये बोला गया कि अगर उसने 130 रुपए ज्यादा पे बेचा होता तो उसको 7.5% का प्रॉफिट होता। मतलब 2.5% लॉस की बजाय उसको 7.5% का प्रॉफिट होता। तो यहाँ जो गैप बनेगा ना, तो ये जो गैप बना, ये टोटल 7.5 प्लस 2.5 10% का गैप हो गया। तो 10% की वैल्यू कितनी है? 130 है। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100% होता है। तो 100% कितना हो जाएगा? 1300। ये बनाओ भाई। हाँ जी, परसेंटेज में भी था गैप वाला क्वेश्चन। मार्क्स के गैप को हमने ऐड किया था गुरजैन जी। जब एक बच्चा फेल हो रहा था, दूसरा बच्चा पासिंग से ज्यादा नंबर लेके आ रहा था।
बनाओ भी, सबका बन जाना चाहिए आंसर है। A person sell an article at 16% below its cost price, ठीक है, 16% कॉस्ट प्राइस से कम पे बेचता है। हैड ही सोल्ड फॉर ₹33 मोर, अगर उसने 33 रुपए ज्यादा पे बेचा होता, ही वुड हैव गेन 14%, तो उसको 14% का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैप हमारे पास बन गया वो 30% का बन गया, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी? 33। ठीक है, हमें क्या निकालना है? टू गेन 25% ही शुड सेल द आर्टिकल 4। आपको 125% की वैल्यू निकालनी है, 125 की, तो सीधा ही लिखो 33 डिवाइड बाय 30 इंटू 125। 5 से काट दो 6 आ गया, 5 से काट दो 25 आ गया, 3 से काट दो 2 आ गया, 3 से काट दो 11 आ गया। 25 इंटू 11 275, 275 को 2 से भाग करोगे 137.5। हाँ जी, समझ में आया? ठीक है, ऐसे मत करने लग जाना कि पहले 30% कर रहे हो, फिर 1% कर रहे हो, फिर 100% कर रहे हो, फिर 125% कर रहे हो। तो 1% और 100% बीच में नहीं निकालना आप लोगों ने। ठीक है, हमने देखा भी 30% की वैल्यू कितनी होगी? 33 होगी। हमें टू गेन 25%, 25% का गेन चाहिए ना, तो हमें सीधा 125% की वैल्यू निकालनी है। तो 33 डिवाइड बाई 30 इंटू 125, तो 137.5 आ जाएगा। चलो भी बनाओ इसको। वेरी गुड अदिति, वेरी गुड आर्यन, प्रियंका, लव, मिताली, गगनदीप, हरदीप, आयुषी महाजन, रिहा, गगनदीप, दीप, मनदीप, वेरी गुड। ठीक है, इफ एन आर्टिकल सोल्ड एट 12.5% गेन इंस्टेड ऑफ 16 2 बाय 3% लॉस। ठीक है,
परसेंटेज की टर्म्स में इनको ऐड करना मुश्किल है, परसेंटेज की टर्म्स में ऐड करना मुश्किल है। 12.5% गेन पे 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। 16/3% लॉस, 16/3% कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, हम सीधा 1/8 प्लस 1/6 भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप कोई वैल्यू अज्यूम करके करना चाहते हो तो वैल्यू अज्यूम करके भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली इनको ऐड करते थे ना, अगर आप वैसे ऐड करके देना तो वैसे भी हो जाएगा। और अगर आपने एक कॉस्ट प्राइस, आपने कोई एक वैल्यू अज्यूम करनी है कि मैंने कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया, 24 मान लिया, हमने कॉस्ट प्राइस कितना अज्यूम कर लिया, 24। ऐसा कॉस्ट प्राइस अज्यूम करना है जो 8 और 6 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऐसा कॉस्ट प्राइस अज्यूम करना है जो 8 और 6 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो 24 का 1/8 निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3। आपके पास कितना आ जाएगा, 3। 24 का 1/6 निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4। तो अब हमारे पास जो गैप है वो 4 और 3 कितने का हो जाएगा, 7 रेशियो का हो जाएगा। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1190। तो 1 रेशियो आ जाएगा, 17 7 119 होता है तो 170 आ जाएगा। और 24 रेशियो मुझे निकालना है, तो 24 का टेबल चलाओ, 24 0 0, 24 7 168, और 24 एकम 24, और हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 30। 3080 आ रहा है, 4080 आ रहा है, 16 और 4080। ठीक है, 4080। हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई फ्रैक्शन को ऐड करेगा देखो तब भी बात सेम बनेगी। आप 1/8 प्लस 1/6 को ऐड कर लो। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में नहीं दिमाग में आता 1/8 प्लस 1/6 को ऐड कर लो, तब भी सेम ही आने वाला। देखो 1/8 प्लस 1/6 को ऐड किया, हमारे पास कितना आ गया, 24, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 7/24 हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 7/24 रेशियो की वैल्यू, 7/24 रेशियो की वैल्यू 1190। जब आपने फ्रैक्शन में लिया है, परसेंटेज की टर्म्स में टोटल वैल्यू होती है 100, फ्रैक्शंस की टर्म में टोटल वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कॉस्ट प्राइस हमारे लिए यहाँ पे 1 का काम करेगा। तो 7/24 रेशियो की वैल्यू इतनी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 1190 इंटू 24/7। तो भी ये भी आपको आंसर सेम ही देगा। हाँ जी बताइए, क्लियर हो गया सभी को? तो कैसे भी आप कर सकते हो। ऐसे ही किया, वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट टाइप आगे, इसको बनाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप में 4 क्वेश्चन हम करेंगे, चारों थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। सीपी 1190, 1190 तो ये था कि अगर इसकी बजाय इतने पे बेचा होता, एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस।
हाँ जी, क्या आंसर आएगा? चलो भी यहाँ देखो, अ मैन सेल टू आर्टिकल फॉर रुपीज 2695 ईच, ठीक है, 2695 ईच। इससे आपको क्या समझ में आता है? 2695 ईच का मतलब क्या हुआ कि दोनों का सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। आपको अगर याद होगा एक क्वेश्चन तो मैंने आपको ऐसे कराया था, जहां पे दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज भी क्या दे रखी हो, सेम दे रखी हो, तो उसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट तरीका सिखा दिया था। बोलो यस और नो, याद है आप लोगों को? वो कोई नहीं रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, जो वो सिखाया था वो तो याद होगा। दो सेम सेलिंग प्राइस अगर होते हैं तो अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी आपको सेम दे रखा हो तो हमेशा लॉस ही होता है। तुम लॉस परसेंट निकाले थे x/10 का स्क्वायर करके। हाँ वेरी गुड, ठीक है। पर यहाँ पे वो लगाना नहीं है, यहाँ पे बस मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास देखो दो सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। वहां पे भी हम ना वैल्यू का यूज नहीं करते थे, 1.995 लाख आपको दे रखा था, हम उसका यूज नहीं करते थे, ठीक है। यहाँ पे भी हमने इसका यूज नहीं करना। हमें यहाँ से ये पता चल गया कि सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। अब बता रखा है कि एक आर्टिकल की उसको 18.75% का प्रॉफिट होता है। एक आर्टिकल पे क्या होता है, 18.75% का प्रॉफिट। यहां पे अब ना थोड़ी सी परसेंटेज वाली नॉलेज काम में लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे पहले बताओ, यहां पे लिख के बताता हूं, 6.25%, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, याद है किसी को? 6/4% कितना होता है? 6/4%, 6.25% कितना होता है? वेरी गुड। तो 6.25% हमारे पास कितना होता है, 1/16 होता है, 1/16। तो 18.75%, 18.75% मतलब इसका 3 गुना, इसका 3 गुना तो कितना हो जाएगा, 3/16। तो कितना हो जाएगा, 3/16, ठीक है। तो 3/16 आ गया, तो 16 मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस, 16 मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, 3 मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 19, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का 19 ही होगा। सेलिंग प्राइस अगर इसका 19 है तो दूसरे आर्टिकल का भी कितना होगा, 19 ही होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, अ मैन सेल टू आर्टिकल फॉर 2695 ईच, सेलिंग प्राइस क्या है ना, सेम होना है, ठीक है। इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 16 है। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 16 हो गया। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, एट वट लॉस परसेंट ही शुड हैव सेल सेकंड आर्टिकल इफ देयर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इन द होल ट्रांजैक्शन। ना ही प्रॉफिट होना चाहिए ना ही लॉस होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे भाई कितने रुपए कमा रहे हो, यहाँ पे कितने रुपए कमा रहे हो, 3 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर यहाँ पे 3 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो तो इस साइड 3 रुपए का लॉस होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट पे कितना आ जाएगा, 22। बात समझ में आ रही है? अगर आप यहाँ पे 3 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो, पहले आर्टिकल में मुझे पता चला कि आप 3 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो, तो दूसरे आर्टिकल में 3 रुपए का लॉस करना पड़ेगा। तो लॉस तो तभी होगा ना जब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है। तो यहाँ भी 16 मत लिख देना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 22 आएगा। तो सेकंड आर्टिकल का मुझे पता चल गया कि 22 वाली चीज कितने में जा रही है, 19 में जा रही है। तो लॉस कितने का हो गया, 3 रुपए का। 3 रुपए का लॉस हो गया किसके ऊपर, 22 के ऊपर इंटू 100। 2 से काट दो 11 और 50, 150/11 आ गया, 150/11, तो 13.63%। हाँ जी बताइए, बात समझ में आई? ठीक है, एक बार दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहली लाइन में हमें दे रखा था मैन सेल टू आर्टिकल 4 रुपीज 2695 ईच। तो यहां से हमें ये पता चलता है सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। अब आपको एक आर्टिकल का बता दिया गया कि एक आर्टिकल का प्रॉफिट इतना है। तो जब मेरे पास चाहे प्रॉफिट दे रखा होता चाहे लॉस दे रखा होता तो मेरे पास तीनों चीजें आ जाती हैं। जब मुझे प्रॉफिट पता है, ठीक है, प्रॉफिट 18.75% है, वो होता है 3/16। तो यहां से आपके पास तीनों चीजें आ जाएंगी पहले आर्टिकल की। पहले आर्टिकल का प्रॉफिट पता चल गया,
पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता चल गया, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पता चल गया, ठीक है। तो पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 16, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 19। और हमें ये बता रखा था कि जो पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है वही तो सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। तो अगर पहले आर्टिकल सेलिंग प्राइस 19 है, दूसरे का भी कितना होगा 19 होगा। और आपको ये बता रखा है कि ना ही प्रॉफिट कमाना है ना ही लॉस कमाना है। तो अगर आपने पहले 3 रुपए प्रॉफिट कमा लिया था यहाँ पे आप 3 रुपए प्रॉफिट कमा रहे थे, तो यहाँ पे 3 रुपए क्या कमाना है, लॉस कमाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रुपए का हमें क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। तो 22 में से 3 कम पे बेचेंगे तभी तो 19 का लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रुपए हमारे पास क्या हो गया, लॉस। किसके ऊपर, 22 के ऊपर इंटू 100, तो 13.63%। हाँ जी, रिपीट कर दिया मैंने, बताओ समझ में आ गया सभी को, यस और नो? समझ आया सभी को, यस और नो? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे बना लेना आराम से बैठ के, सेम क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लो भी फटाफट। चलो भी ये क्लास खत्म करते हैं और फिर आपको मिलते हैं पाइप और पानी की टंकी के साथ। ओके बाय, थैंक यू।